नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, इंडिया ज्योग्राफी की शुरुआत कर चुके हैं साथियों। इसका पहला पार्ट चल रहा है भारत का सामान्य परिचय, जिसका एक एपिसोड आ चुका है। दूसरा एपिसोड या दूसरा जो पार्ट है आज हम पूरा करने जा रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा आज भारत का सामान्य परिचय। तो साथियों देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। तो भारत की सीमाओं की हम बात कर रहे थे कि भारत की सीमाएं दो हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा, दूसरा है तटीय सीमा, जलीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा या स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जो 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। तटीय या जलीय सीमा है, इसके अंतर्गत 9 राज्य व 4 प्रदेश आते हैं साथियों। मुख्य भूमि की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित है 7,516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देश है 7। पहला बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। याद रखने का ट्रिक है कि मेरा बचपन में MBA करने का सपना था। बचपन, वैसे बांग्लादेश जैसे चीन हो गया, वैसे पाकिस्तान, वैसे नेपाल, MBA, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बचपन MBA याद रखना है। सातों जो देश है पड़ोसी हमारे, जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनका याद रखने का ट्रिक है साथियों। अब बात कर लेते हैं एक एक देश की। तो पहला इसमें पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। यह रेखा कृत्रिम या मानवीकृत है। कृत्रिम रेखा है, ये मानव के द्वारा निर्धारित की गई है, इसलिए इसको हम कृत्रिम सीमा या मानवीकृत सीमा कहेंगे। ये एक प्रकार की अध्यारोपित सीमा रेखा के अंतर्गत आती है। निर्धारण हुआ था 14 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 से ये लागू हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका निर्धारण कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। लागू कब हुई? 17 अगस्त 1947 को। सर सिरिल रेडक्लिफ ने इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था। सर सिरिल रेडक्लिफ, इसके नाम पर इस रेखा का नाम रखा गया रेडक्लिफ रेखा। इसके अंतर्गत साथियों 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 3 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक सीमा की हम बात करें तो सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा गुजरात के साथ 512 किलोमीटर आती है। इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 3 राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात। विवादित, क्या क्या विवाद है भारत व पाकिस्तान के मध्य? तो साथियों देख लेते हैं कि भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित जो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत व पाकिस्तान के मध्य एक तो है सियाचिन ग्लेशियर। भारत ने पाकिस्तान से इसे 1984 में पुनः ऑपरेशन मेघदूत अभियान चला करके जीत लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? 1984 में भारत ने पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में कर लिया, जीत लिया था वापस, ऑपरेशन मेघदूत चला करके। दूसरा, कारगिल हेतु 1999 में भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना के द्वारा कारगिल को प्राप्त करने हेतु 1999 में चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय। सीमा विवाद है रेडक्लिफ का भारत व पाकिस्तान के मध्य। तुलबुल परियोजना चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। ये भी विवादित एक परियोजना है। बगलीहार परियोजना जो चिनाब नदी के ऊपर स्थित है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। नीलम परियोजना झेलम नदी के ऊपर है, जो भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित है। POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जो भारतीय क्षेत्र था, पाक अधिकृत कश्मीर मतलब कि
पाकिस्तान के द्वारा इसको अधिकृत कर लिया गया और इसके ऊपर वर्तमान में जो अधिकार है वह भी पाकिस्तान का है। ये भी एक विवादित क्षेत्र है। तो ये हो गया पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की, जिसका नाम है डुरंड रेखा। अफ़गानिस्तान के साथ जो सीमा है उसका नाम है साथियों डुरंड रेखा। सर मार्टिमर डुरंड ने 12 नवंबर 1893, साथियों यहाँ पर आएगा 12 नवंबर 1893, 12 नवंबर 1893 में ये रेखा खींची गई थी सर मार्टिमर डुरंड के द्वारा। वर्तमान में पाकिस्तान के साथ ये सीमा लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस सीमा के ऊपर लद्दाख जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो ये वर्तमान में भारत व अफ़गानिस्तान के मध्य न होकर के पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के मध्य आती है। ये कृत्रिम या मानवीकृत सीमा के अंतर्गत आती है। कृत्रिम है, मानवीकृत सीमा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों चीन की। तो चीन व भारत के मध्य जो सीमा रेखा उसका नाम है मैकमोहन रेखा। सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 शिमला सम्मेलन में इस रेखा को निर्मित किया, जिसका पुराना नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसके अंतर्गत 4 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। जो है एक केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत लद्दाख है। एक केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश इसके साथ सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक सीमा इसकी लद्दाख के साथ लगती है, 1597 किलोमीटर है। न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ 200 किलोमीटर लगती है। यह एक प्रकार की कृत्रिम व मानवीकृत सीमा है। साथियों विवाद की बात करें कि विवादग्रस्त कौन कौन से क्षेत्र हैं चाइना व भारत के मध्य, तो भारत व चीन के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है कैलाश मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से उद्गम स्थल पर इसे यारलांग जालपो कहते हैं। भारत चीन सीमा पर इसके सांगपो कहते हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। चीन के द्वारा इसके ऊपर है जांगमू बांध, दामू बांध, जाक्सा बांध, जामचा बांध का निर्माण किया गया है। इसके अलावा भारत व चीन के मध्य विवाद किसका है? त्वांग व अक्साई का। जो अक्साई चीन है और जो त्वांग क्षेत्र है इसको है ये अरुणाचल प्रदेश में त्वांग है, अक्साई है जम्मू कश्मीर में, वर्तमान में लद्दाख में आता है। ये दोनों क्या है? विवादित हैं भारत व चीन के मध्य। चीन इनके ऊपर अपना अधिकार मानता है लेकिन इसका एक्चुअल अधिकारी भारत है। 1963 में पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। अक्साई चीन है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीन द्वारा हड़प लिया गया भारतीय क्षेत्र है अक्साई चीन। अक्साई चीन है। 1962 के युद्ध में भारत व चीन के मध्य युद्ध हुआ, उसमें चीन के द्वारा हड़प लिया गया क्षेत्र अक्साई चीन। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC जिस पर भारत व चीन की सीमा वर्तमान में है LAC। LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, जो पाकिस्तान व भारत के मध्य है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा जिसे कहा जाता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन व भारत के मध्य है। नेक्स्ट देखिए साथियों मोतियों की माला। मोतियों की माला चीन द्वारा भारत को घेरने हेतु बनाए गए बंदरगाह। चीन के द्वारा भारत को घेरने हेतु अनेक बंदरगाहों का निर्माण किया गया है, जैसे मंगोदीप मालदीव में है,
हम्बनटोटा श्रीलंका में है, चटगांव बांग्लादेश में है, कोको द्वीप म्यांमार में है, कराकोरम हाईवे निकाला गया यहाँ पर लद्दाख के आसपास, अक्साई चीन जिसको सोडा मैदान भी कहते हैं जो हड़प लिया गया क्षेत्र है चीन के द्वारा, ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में, इसे बोलते हैं मोतियों की माला, मतलब कि भारत को चारों ओर से घेरने की नीति है चाइना की। जैसे मालदीव में मंगो द्वीप के ऊपर एक बंदरगाह बना लिया चीन ने, श्रीलंका में हम्बनटोटा के ऊपर एक बंदरगाह बना लिया चीन ने, बांग्लादेश में चटगांव के ऊपर एक बंदरगाह बना लिया चीन ने, इसी प्रकार म्यांमार में कोको द्वीप के ऊपर एक बंदरगाह बनाया चीन ने, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बना लिया चीन ने। इस प्रकार से चारों ओर से घेरने की नीति किसकी है? चीन की। भारत को चारों ओर से घेरने की जो नीति है उसे मोतियों की माला कहा गया है। इसी प्रकार से अक्साई चीन है, ये 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन के द्वारा हड़पा गया क्षेत्र है। इसी तरह से कराकोरम हाईवे का निर्माण किया गया है। 1963 में पाकिस्तान द्वारा जो चीन को दिया गया क्षेत्र है वहाँ पर है कराकोरम हाईवे का निर्माण कर लिया गया है। तो इसे कहते हैं मोतियों की माला। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपाल। नेपाल की बात करें तो साथियों नेपाल है भारत व नेपाल के मध्य हैं, जो है 5 राज्य हैं अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है और सिक्किम है। सर्वाधिक जो सीमा है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, 651 किलोमीटर है। न्यूनतम सीमा पश्चिमी बंगाल के साथ 96 किलोमीटर लगती है। विवादित है काला पानी विवाद। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्राकृतिक सीमा है साथियों। बफर कंट्री या स्टेट है नेपाल व भूटान। भारत व चीन के मध्य बफर कंट्री नेपाल व भूटान है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखने योग्य चीज़ है। बात कर लेते हैं भूटान की। भारत व भूटान के मध्य हैं 4 राज्य स्थित हैं। सिक्किम है, पश्चिमी बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक सीमा असम के साथ लगती है भूटान की 267 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा सिक्किम के साथ लगती है मात्र 32 किलोमीटर। यह प्राकृतिक सीमा है साथियों भूटान की। बात कर लेते हैं म्यांमार। म्यांमार व भारत के मध्य कह सकते हैं भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा के ऊपर स्थित हैं। 4 राज्य म्यांमार की सीमा के ऊपर स्थित हैं। कौन कौन से हैं? तो साथियों अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अन्ना की मम्मी ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। अन्ना की मम्मी। इस प्रकार से इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। प्राकृतिक सीमा है म्यांमार की। नेक्स्ट है बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके मध्य जो सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, उसका नाम है रेड क्लिफ, क्योंकि 1947 में जब इसका निर्धारण हुआ था तब पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान व पश्चिमी पाकिस्तान आते थे। तो जो वर्तमान का जो बांग्लादेश है वह भी पाकिस्तान का हिस्सा था। वर्तमान में रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के मध्य आती है। 5 राज्य हैं भारत व बांग्लादेश की सीमा पर आते हैं भारत के। पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सर्वाधिक सीमा पश्चिमी बंगाल के साथ लगती है 2217 किलोमीटर। न्यूनतम सीमा असम के साथ 262 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश व त्रिपुरा के मध्य जो रेखा है उसका नाम है शून्य रेखा, जीरो लाइन। बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए है त्रिपुरा को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसको बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए हैं? या बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। यह कृत्रिम या मानवीकृत रेखा है। विवाद, भारत व बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से विवाद हैं? तो देखिए साथियों, सीमा विवाद है 3 बीघा गलियारा। 3 बीघा गलियारा 2015 में मोदी व शेख हसीना के द्वारा इस विवाद को सुलझा लिया गया। भारत ने 111 बस्तियां बांग्लादेश को दी, बांग्लादेश ने भारत को 57 बस्तियां दी। इस प्रकार से इस विवाद को सुलझा लिया गया है वर्तमान में। नेक्स्ट, न्यू मोरे द्वीप जो है भारत का क्षेत्र है, लेकिन इसके ऊपर है अधिकार कौन मानता है? बांग्लादेश। तीस्ता नदी विवाद,
पश्चिमी बंगाल भारत में है, वह बांग्लादेश के मध्य ये विवादित है, तीस्ता नदी विवाद। इसी प्रकार से श्रीलंका व भारत की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, कच्चा द्वीप विवाद व तमिल समस्या। इसी प्रकार से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं साथियों, इसमें देखिए 3 देशों के साथ सीमा लगाने वाले राज्य, 3 देशों के साथ सीमा लगाने वाले कौन कौन से राज्य हैं, लद्दाख है, सिक्किम है, पश्चिमी बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, एक तो लद्दाख है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा इसकी लगती है, नेपाल, चीन व भूटान। पश्चिमी बंगाल की भी 3 देशों के साथ सीमा लगती है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की भी 3 देशों के साथ सीमा लगती है, भूटान, चीन व म्यांमार। तो 3 देशों के साथ सीमा लगाने वाले राज्य हो गए 4, लद्दाख, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, 2 देशों के साथ जिनकी सीमा बनती है। 3 राज्य हैं, उत्तराखंड, असम, मिजोरम। उत्तराखंड, असम, मिजोरम। उत्तराखंड की चीन व नेपाल के साथ सीमा लगती है, असम की भूटान व बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, मिजोरम की म्यांमार व बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, सर्वाधिक पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर आता उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा राज्य है, तो सर्वाधिक राज्यों के साथ जिसकी सीमा लगती है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार व हिमाचल प्रदेश। 2 नंबर पर है असम, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला दूसरा राज्य है असम, जो 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट हम बात करें साथियों, भारत के वे राज्य जो एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, वह है 2, सिक्किम व मेघालय। सिक्किम पश्चिमी बंगाल से सीमा बनाता है, मेघालय असम के साथ सीमा बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, वे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वे राज्य कौन से हैं जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य हैं, ऐसे याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व तेलंगाना। और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है जो न तो किसी प्रकार की जलीय सीमा बनाते हैं न ही किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, दिल्ली व चंडीगढ़। तो टोटल हो गए 7। आंतरिक राज्य 5 है जो हमने अभी पढ़ा है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। आंतरिक केंद्र शासित प्रदेश जो हमने अभी पढ़ लिया है, दिल्ली व चंडीगढ़ 2 हैं। इसी प्रकार से गुजरात व पश्चिमी बंगाल ऐसे राज्य हैं जो तटीय तथा स्थलीय सीमा बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि गुजरात व पश्चिमी बंगाल ऐसे राज्य हैं जो तटीय तथा स्थलीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है पुडुचेरी, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, वह है पुडुचेरी। एक है इसका देख लीजिए, माहे जो केरल के अंतर्गत आता है एक भाग, दूसरा भाग है कराईकल व पुडुचेरी जो दोनों तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं, और एक भाग है यनम जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो पुडुचेरी है केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, तीनों राज्यों में फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये जो टॉपिक चल रहा है इंडिया ज्योग्राफी का, पहला टॉपिक है हमारा भारत का सामान्य परिचय। इसके 2 पार्ट है, पहला पार्ट जो अपलोड कर चुके हैं हम चैनल के ऊपर, दूसरा जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं। तो साथियों, इंडिया ज्योग्राफी का ये जो पार्ट है, भारत का सामान्य परिचय, राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
और सभी जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। तो साथियों इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट जरूर कीजिए। यदि आपको ये पसंद आया है तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा हमारा प्रयास, कैसा लगा वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। साथियों चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाए जाते हैं और सभी प्रकार की एग्ज़ाम्स की ब्रेकिंग न्यूज़ है या एग्ज़ाम अलर्ट है वह भी बताए जाते हैं और सभी प्रकार की जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे संबंधित है मटेरियल भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। बात कर लेते हैं साथियों 7 सिस्टर्स की। 7 सिस्टर्स की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है, कि भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा है इसमें अरुणाचल प्रदेश, सबसे छोटा है त्रिपुरा। असम की अन्य 6 सिस्टर से सीमा मिलती है। असम है उसकी अन्य जो 6 राज्यों के साथ इसकी सीमा मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है किंतु उत्तर पूर्वी परिषद का भाग है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिक्किम है 7 जो सिस्टर्स है उनके अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन उत्तर पूर्वी परिषद का भाग है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जलीय सीमा, तटीय सीमा की। इसके ऊपर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। देखिए पूर्वी तट के ऊपर पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। 4 राज्य आते हैं, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो टोटल जो राज्य हो गए हैं 9 राज्य हैं इसके ऊपर स्थित हैं, तटीय या जलीय सीमा के ऊपर। बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी व दमन द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए साथियों राज्यों की बात कर लेते हैं। तो राज्यों में तटीय सीमा की लंबाई कितनी, तो सर्वाधिक जो लंबाई है राज्यों में वह है गुजरात की। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि तटीय सीमा के अंतर्गत सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य की, गुजरात की 1214.70 किलोमीटर। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल तथा गोवा आते हैं। सबसे कम या न्यूनतम जो लंबाई है 101 किलोमीटर गोवा की लगती है तटीय सीमा या जलीय सीमा। सर्वाधिक गुजरात की, सबसे कम गोवा की। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। सर्वाधिक लंबाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर है। उसके बाद में लक्षद्वीप, पुडुचेरी और सबसे कम या न्यूनतम सीमा है 42.5 किलोमीटर दमन व दीव की। साथियों क्वेश्चन है कि सर्वाधिक, यदि पूछे आपसे कि सर्वाधिक लंबाई किसकी, तो गुजरात की। ऑप्शन में केवल गुजरात हो तो गुजरात सही होगा, और ऑप्शन में यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सही ऑप्शन होगा। सबसे कम लंबाई किसकी, सबसे कम लंबाई यदि गोवा अकेला है तो गोवा आएगा, और यदि वहाँ पर दमन व दीव तथा गोवा दोनों दीव ही आपको मिले तो दमन व दीव सही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश। तो सबसे निकटतम है श्रीलंका, उसके बाद में इंडोनेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका। दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, तो वह है इंडोनेशिया। जलीय समुद्री पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7 हैं। श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मालदीव, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश व म्यांमार। पाकिस्तान, म्यांमार व बांग्लादेश स्थलीय व जलीय पड़ोसी देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, जलीय सीमा भी बनाते हैं, मतलब कि स्थलीय व जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक तटीय सीमा की बात करें राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, सभी में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। न्यूनतम तटीय सीमा वाला राज्य तो गोवा है। न्यूनतम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दमन दीव है। और न्यूनतम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों में पूछा जाए सबसे कम तो दमन व दीव आ जाएगा। चिकन नेक नेपाल व बांग्लादेश के मध्य पश्चिमी बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी क्षेत्र की 22 किलोमीटर चौड़ी सक्रिय भूप्रपटी जो उत्तर पूर्व 7 राज्यों को शेष भारत के साथ जोड़ती है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। चिकन नेक भी इसे कहा जाता है। भारत व श्रीलंका के मध्य उत्तर से दक्षिण का क्रम है। सबसे पहले पाक जल संधि है, यदि आए एग्जाम में, पम्बन द्वीप, उसके बाद में आदम का पुल है, मन्नार की खाड़ी है। इसके अंतर्गत साथियों आदम का पुल की बात करें तो आदम का पुल है तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों पम्बन द्वीप की। यह आदम का ब्रिज या आदम का पुल का हिस्सा है। रामेश्वरम पम्बन द्वीप पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। रामेश्वरम कहाँ पर है तो पम्बन द्वीप के ऊपर स्थित है। धनुषकोडी पम्बन द्वीप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में श्रीलंका के पहले भारत का अंतिम गांव धनुषकोडी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पम्बन द्वीप के दक्षिण पूर्व हिस्से में श्रीलंका के पहले भारत का अंतिम गांव धनुषकोडी है। 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है धनुषकोडी। चक्रवातों से अत्यधिक प्रभावित है धनुषकोडी। आदम पुल के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। जो आदम का पुल है उसके उत्तर में तो क्या है पाक की खाड़ी, दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि की बात करें साथियों तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। तमिलनाडु से जाफना प्रायद्वीप को अलग करती है। पाक जल संधि है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, जो पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। पाक जल संधि तमिलनाडु से जाफना प्रायद्वीप को अलग करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मन्नार की खाड़ी, जो श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य स्थित है। तूतीकोरिन यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। ताम्रपर्णी नदी यहाँ गिरती है। 1986 में मन्नार मरीन नेशनल पार्क को घोषित किया गया। उच्च जैव विविधता एवं समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के कारण से प्रमुख यह क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व। तो साथियों ये हो गया भारत व श्रीलंका के मध्य। अब देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के। साथियों भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप। तो साथियों भारतीय उपमहाद्वीप है वह 5 देश इसके अंतर्गत आते हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान व भारत। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है साथियों कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इन 5 के अलावा जो ऑप्शन में मिलेगा आपको वही इसका उत्तर हो जाएगा। नेपाल याद रखना है, भूटान याद रखना है, पाकिस्तान याद रखना है, बांग्लादेश याद रखना है और भारत याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान व नेपाल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों सीमावर्ती सागर की। तो समुद्री कानून 1982 के तहत समस्त देशों की तटीय सीमा का निर्धारण किया गया है। देख पा रहे हो साथियों, चित्र में देख पा रहे हो आप, देखिए ये देखिए कि इस प्रकार से जो कटी फटी रेखा है भारत की, इसको इस प्रकार से मिलाने वाली जो रेखा है उसका नाम है आधार रेखा। आधार रेखा व भारत की तटीय रेखा के बीच में जो जल भरा हुआ समुद्री क्षेत्र है उसको बोलते हैं आंतरिक जल। और इस आधार रेखा से लेकर के 12 नॉटिकल मील या कह सकते 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है इसका नाम है क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील या समुद्री मील का जो क्षेत्र है इसका नाम है संलग्न सागर या अविच्छिन्न मंडल। आधार रेखा से 200 समुद्री मील का क्षेत्र है उसका नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो साथियों यह आधार रेखा है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील का क्षेत्र कहलाता है क्षेत्रीय सागर प्रादेशिक सीमा। आधार रेखा से 24 समुद्री मील का क्षेत्र कहलाता है संलग्न सागर या अविच्छिन्न मंडल।
आधार रेखा से 200 समुद्री मील का क्षेत्र कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ। और इससे आगे का जो समुद्री क्षेत्र है उसको कहते हैं उच्च सागर। अब एक एक को देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 है प्रादेशिक क्षेत्रीय या सीमावर्ती सागर, टेरिटोरियल सी। यह क्षेत्र आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक विस्तृत रहता है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है, एकाधिकार है। प्रादेशिक समुद्री सीमा, क्षेत्रीय सीमा, सीमावर्ती सागर। 1 नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होते हैं। 1 नॉटिकल मील या 1 समुद्री मील में दूरी कितनी? 1.8 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर होती है साथियों। तो 12 नॉटिकल मील में 21.6 किलोमीटर होंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रादेशिक सीमा है उसका विस्तार कितना, तो 21.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम बात करें संलग्न सागर, अविच्छिन्न मंडल, कॉन्टिग्यूनस सी। यह क्षेत्र है आधार जो रेखा हमारी, उस आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक ये फैला हुआ है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? वह है सीमा शुल्क वसूली का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर सीमा शुल्क वसूल किया जा सकता है भारत के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा जिसके अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है इसमें साफ सफाई का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार। उसके बाद में वित्तीय अधिकार, कारोबार करने का अधिकार। नेक्स्ट अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। EEZ में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। नए द्वीपों का निर्माण, यहाँ पर भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का संपूर्ण अधिकार है। उच्च सागर हाई सी, शेष बचा हुआ जो समुद्र है जहाँ सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। भारत व चीन के मध्य नेपाल व भूटान अंतस्थ राज्य हैं, बफर स्टेट हैं। भारत के औसत समुद्र तल मीन सी लेवल का मापन चेन्नई तट से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत पूर्ण रूप से आज़ाद कब हुआ? 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ? भारत है पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से साथियों। ये पूर्ण रूप से आज़ाद कब हुआ? तो यह पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 को। प्रशासनिक संगठन की बात करें तो भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम राज्यों की बात करें तो 26वां राज्य इसमें छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को। 28वां राज्य झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विलय करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर का विघटन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लद्दाख व जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी है लेह, याद रखना लेह लद्दाख की राजधानी है। वैसे 2 राजधानियां हैं इसकी, लेह तथा कारगिल। ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह है, कारगिल है इसकी शीतकालीन राजधानी। दादरा नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय करके 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश इनको एक बना दिया गया। इन दोनों का विलय किया गया 26 जनवरी 2020 को, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैनल की। चैनल किसे कहते हैं? तो 2 द्वीपों के मध्य जो सकरा समुद्री क्षेत्र होता है उसे चैनल कहा जाता है। 2 द्वीपों के मध्य जो सकरा क्षेत्र होता है, सकरा समुद्री क्षेत्र होता है, उसे चैनल कहते हैं। पहला है कोको चैनल, जो कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। दूसरा डंकन पास, जो दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। फिर 8 डिग्री चैनल, जो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ट्रिक है इसका 8 मामी। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ट्रिक है इसका 9 लक्ष्मी। 10 डिग्री चैनल है साथियों कार निकोबार व लिटिल निकोबार के मध्य स्थित है। लिटिल निकोबार को लघु निकोबार या छोटा निकोबार भी कहा जाता है। सूत्र है 10 काली। लिटिल निकोबार व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। 6 डिग्री चैनल जिसको ग्रेट चैनल भी कहा जाता है, ग्रेट निकोबार व सुमात्रा इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। इसका सूत्र है 6 से ग्रेट या सुग्रेट।
ये देखिए साथियों, कोको द्वीप, कोको चैनल है, उत्तरी अंडमान व कोको द्वीप के मध्य है। डंकन पास है, साउथ अंडमान व छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल है, लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य। और एक ग्रेट निकोबार जो सुमात्रा इंडोनेशिया का भाग है, तो इसमें ग्रेट निकोबार व सुमात्रा के मध्य। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय व मालदीव के मध्य है। इसी प्रकार से साथियों, जो राजनीतिक है, जो मैप है आपका कि भारत है, उसके कौन कौन से राज्य और उनकी राजधानियाँ क्या हैं, तो साथियों देख पा रहे हो आप। देखिए साथियों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, असम की दिसपुर है, राजस्थान की जयपुर है, झारखंड की रांची है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, तेलंगाना की हैदराबाद, मेघालय की शिलोंग है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, गोवा की पणजी है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है वर्तमान में, लेकिन है बाद में क्या हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा सिमाग्रे और विजयवाड़ा इसकी राजधानी बन जाएगी। कर्नाटक की बेंगलुरु है, पंजाब की चंडीगढ़ है, गुजरात की गांधीनगर है, त्रिपुरा की अगरतला है, तमिलनाडु की चेन्नई है, मणिपुर की इम्फाल है, सिक्किम की गंगटोक है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, बिहार की पटना है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, उत्तराखंड की देहरादून है, उड़ीसा या ओडिशा की भुवनेश्वर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें तो साथियों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, दिल्ली की नई दिल्ली है, दादरा नगर हवेली व दमन व दीव की दमन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है, पुडुचेरी की पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और लद्दाख की लेह है। तो साथियों ये था हमारा पहला चैप्टर इंडिया ज्योग्राफी का, भारत का सामान्य परिचय। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये प्रयास? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ईमानदारी से साथियों लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। चैनल पर पहली बार यदि विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। तो साथियों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।